तो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर वाइसिंग सर्किट्स के बारे में। ट्रांजिस्टर वाइसिंग क्या होती है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो आज का हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट है वो है ट्रांजिस्टर वाइसिंग। तो अभी तक हमने देखा कि जब भी हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराते हैं तो ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराने के लिए हमने क्या क्या देखा कि जब ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में ऑपरेट कराते हैं, एक्टिव रीजन का मतलब होता है एज एन एम्पलीफायर। और एज एन एम्पलीफायर जब ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराते हैं तो एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स वाइज ऑपरेट कराते हैं। जब हम ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह ऑपरेट कराते हैं तब ट्रांजिस्टर में दो तरह के स्विच की तरह जब ऑपरेट करते हैं तो ट्रांजिस्टर के दो रीजन में ये ऑपरेट करता है, सैचुरेशन और दूसरा होता है कट ऑफ रीजन। हम जानते हैं कि जब सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर वर्क करता है तो एमीटर बेस और कलेक्टर बेस दोनों जंक्शन फॉरवर्ड वाइज में काम करते हैं और कट ऑफ रीजन में दोनों जंक्शन रिवर्स वाइज में काम करते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर को जब भी हम ऑपरेट कराते हैं किसी भी कंडीशन में तब उसकी अप्रोप्रिएट पोलैरिटी की डीसी बैटरी उसके साथ कनेक्ट करते हैं, तब ट्रांजिस्टर ऑपरेट होता है। इन स्पाइट ऑफ दिस we are in need of some different type of वाइसिंग सर्किट। क्यों जरूरत पड़ती है उसकी? क्योंकि ट्रांजिस्टर जब ऑपरेट करता है तब हमने देख लिया कि एज एन एम्पलीफायर जब उसे ऑपरेट कराते हैं तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेट कराते हैं और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में भी ये कंडीशन लगा देते हैं, एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स वाइज। बट एक्चुअली क्या होता है कि ट्रांजिस्टर को फिक्स रीजन में ऑपरेट कराने के लिए हमें ट्रांजिस्टर के कुछ पैरामीटर्स, जो पैरामीटर्स हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं? करंट गेन, टेम्परेचर, बेस एमीटर वोल्टेज एंड रिवर्स लीकेज करंट, इन सब पैरामीटर्स, ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं। तो जब भी ट्रांजिस्टर को हम ऑपरेट कराएंगे हम ये चाहेंगे कि इन पैरामीटर्स के वेरिएशन के साथ ट्रांजिस्टर स्मूथली ऑपरेट करे, ट्रांजिस्टर स्मूथली एक्टिव रीजन में ऑपरेट करे। तो हम इस तरह से वाइसिंग करते हैं, इस तरह से रेजिस्टेंस के सर्किट में अरेंजमेंट करते हैं कि ट्रांजिस्टर प्रॉपरली ऑपरेट हो। तो ट्रांजिस्टर को प्रॉपरली ऑपरेट कराने के लिए डिफरेंट वाइसिंग सर्किट्स का यूज किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, क्यों करना है डिफरेंट वाइसिंग सर्किट का? अभी नया कॉन्सेप्ट यहाँ आता है, वो एक कॉन्सेप्ट होता है लोड लाइन। हम सेपरेटली लोड लाइन एनालिसिस करेंगे डिफरेंट अलग से वीडियो में। तो वहां पे दो तरह की लोड लाइन होती है, डीसी लोड लाइन एंड एसी लोड लाइन। तो बेसिकली लोड लाइन क्या है? एक्चुअली जब हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराते हैं तब ये हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या मिलता है? VCE और IC विद द फिक्स वैल्यू ऑफ IB। तो VCE IB के बीच में कैरेक्टरिस्टिक मिलती है। इस कैरेक्टरिस्टिक में एक एक्स एक्सिस पे जहां वोल्टेज है, वाई एक्सिस पे जहां करंट है, तो इसमें दो पॉइंट्स फिक्स किए जाते हैं। दो पॉइंट्स मींस A और B, इन पॉइंट्स के बीच में ऑपरेट करेगा और इन पॉइंट्स के बीच में कहीं ना कहीं एक्टिव रीजन यहाँ रहता है जहां एज एन एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करना होता है, अदरवाइज वो कट ऑफ और सैचुरेशन में चला जाता है ट्रांजिस्टर। तो इस रीजन में ऑपरेट कराने के लिए हमें कहीं ना कहीं ये लोड लाइन एस्टेब्लिश करनी पड़ती है और लोड लाइन के बाद इसमें एक ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट एस्टेब्लिश करना पड़ता है, जिसके अराउंड जब हम डीसी वाइज करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे, उस समय इस पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा कि जो फिक्स करने के बाद जब हम एसी सिग्नल अप्लाई करेंगे इस पे, तो एसी सिग्नल अप्लाई करने के साथ साथ
जो वेरिएशन है एसी सिग्नल का वो सेटिस्फैक्टरी रिप्रोड्यूस हो जाए आउटपुट में। तो इसलिए यहाँ पे लोड लाइन और ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट का कॉन्सेप्ट आता है। इस क्यू पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स करने के लिए हम डीसी वाइस करते हैं, सर्किट को वाइसिंग करते हैं। तो डिफरेंट टाइप की वाइसिंग सर्किट्स का हम यूज करते हैं वहां पे केवल इस क्यू पॉइंट के स्टेबलाइजेशन के लिए। और ये क्यू पॉइंट का स्टेबलाइजेशन के लिए हम स्टेबिलिटी की भी बात करते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर की भी बात करते हैं। तो डिफरेंट टाइप की वाइसिंग, फिक्स वाइस और सेल्फ वाइस, वोल्टेज डिवाइडर वाइस, एमीटर वाइस, कलेक्टर बेस वाइस, इस तरह की वाइसिंग का हम यूज करेंगे, वो भी सेपरेटली देखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हम ट्रांजिस्टर वाइसिंग करते हैं। ट्रांजिस्टर वाइसिंग मींस properly connected of properly connection of the DC power supply with the ट्रांजिस्टर सर्किट। एम्पलीफायर सर्किट के साथ करेंगे तो आपको उसके थ्रू क्या करना है, डीसी लोड लाइन फिक्स करना है ट्रांजिस्टर वाइसिंग से। और डीसी लोड लाइन फिक्स करने के साथ साथ आपको ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स करना है, जिससे वो ऑपरेटिंग पॉइंट जो आपका आएगा डीसी वाइस करके वाइसिंग करने के बाद जो ऑपरेटिंग पॉइंट आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल बीटा, आईसीओ एंड वी बेस एमीटर, ये पैरामीटर्स जो है ना वेरी न करें, क्योंकि ये पैरामीटर्स जब वेरी करेंगे तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट वेरी करेगा और ट्रांजिस्टर का जो रनिंग है, ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेशन है वो अफेक्ट होगा। तो अब आपको ये समझ में आया कि ट्रांजिस्टर वाइसिंग क्या है, ट्रांजिस्टर वाइसिंग क्यों करते हैं और ट्रांजिस्टर वाइसिंग की जरूरत क्या है। तो ये हमने आज डिस्कस किया है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।